नमस्कार। क्रिकेट विश्व कप के इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो मुकाबला है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है और टीम इंडिया जीत से महज अब कुछ ही रन दूर रह गई है। तो अगले आधे घंटे हम टीम इंडिया की ऐसी जो परफॉर्मेंस जो चल रहा है, जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो रोमांचक मुकाबला हो रहा है, इस पर बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और हम अपने संवाददाता अनिल थॉमस से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, जो कि धर्मशाला में हैं और इस मैच पर अपनी नज़र जो है वो बनाए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम क्रिकेट विश्व कप की। तो वाकई आज बड़ा दिन है, क्योंकि बड़ा दिन इस वजह से है क्योंकि टीम इंडिया जो है वो जीत के रथ पर सवार है। टीम ने 4 मुकाबले अपने जीते हुए हैं और आज 5वें मुकाबले में टीम का सामना न्यूजीलैंड से हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो यह टीम भी बखूबी अपने आप को सामने रखती आई है और टीम फिलहाल भारत से एक पायदान ऊपर है, यानी पहले नंबर पर टीम जो है वो काबिज है। दोनों टीमों ने बराबर बराबर मैच जीते हैं, लेकिन बेहतर रन रेट के आधार पर न्यूजीलैंड फिलहाल आगे है। तो ऐसे में आज का ये जो मुकाबला चल रहा है बिल्कुल रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। जहां टीम इंडिया जीत से महज कुछ ही रन दूर है, वहीं न्यूजीलैंड को भी कुछ महज विकेट की जरूरत है जहां पर वो अपने मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। तो बहरहाल ताजा समाचार जान लेते हैं और जान लेते हैं कि इस समय क्या स्थिति चल रही है। वनडे विश्व कप में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने है। न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 274 रन का लक्ष्य दिया। ताजा जानकारी मिलने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 245 रन बना लिए हैं। भारत को पहला झटका कप्तान रोहित शर्मा के विकेट के रूप में लगा, जो 46 रन बनाकर आउट हुए। इसके तुरंत बाद ही शुभमन गिल ने अपना विकेट गंवा दिया। इसके बाद मैदान पर उतरे श्रेयस अय्यर 29 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हुए। वहीं केएल राहुल को 27 रन बनाकर मिशेल सेंटनर का शिकार बन गए वो। इसके बाद मैदान पर उतरे सूर्य कुमार यादव टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए और महज 2 रन बनाकर रन आउट हो गए। इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में अपने सभी विकेट खोकर 273 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही। तीसरे ओवर में सिराज ने ड्वेन कॉनवे को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच कराया। इसके बाद मोहम्मद शमी ने विल जंग को बोल्ड किया। इसके बाद रचिन रवींद्र और मिचेल ने न्यूजीलैंड की पारी को संभाला। रचिन रवींद्र 87 गेंद में 75 रन बनाकर आउट हुए। रचिन को मोहम्मद शमी ने शुभमन गिल के हाथों कैच कराया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 159 रन की साझेदारी की। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा 130 रन डेरिल मिचेल ने बनाए। फिलिप्स ने 23 रन का योगदान दिया। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 5 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को एक एक विकेट मिला। तो वाकई अब भारत की ताजा स्थिति बता दें कि 267 रन भारत ने बना लिए हैं, यानी कि अब महज जीत से चंद कदम जो है वो टीम इंडिया दूर है। और इसके लिए एक बार फिर से कहीं ना कहीं किंग कोहली को धन्यवाद देना होगा। किंग कोहली को ही कहना होगा कि वाकई जो चेज मास्टर हैं वो इस तरह से, जिस तरह से वो 91 रन पर अपनी पारी को समय आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार कहना चाहिए हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने इससे पहले वाले मुकाबले में शानदार शतकीय पारी खेली थी। बांग्लादेश के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था 103 रन की पारी खेली थी और आज एक बार फिर से वो शतक की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस पूरे मसले पर हम आज बात करेंगे अपने खास मेहमान से और जानेंगे कि किस तरह से ये पूरी जो परिस्थिति है वो आगे बढ़ रही है। तो हमारे साथ राकेश राव हैं। तो सीधे राकेश राव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे यही सवाल कि टीम इंडिया का जो मोमेंटम है वो जरूर फंसता हुआ दिखाई दिया, लेकिन यही शायद सबसे बड़ी ताकत होती है कि जब आप रुक रुक कर और जो एक चुनौती को पार करते हुए आप जब जीत को, कहना चाहिए जो विक्ट्री को पास पहुंचते हैं, तो उसकी जो खुशी होती है वो शायद एक अलग होती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मैच जो था ये एक ऐसा मैच था जिसमें कि दोनों टीमें ऐसी थी जो अपना कोई मैच हारी नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि दोनों टीमें फॉर्म में हैं। दोनों टीमों के जो भी बल्लेबाज, गेंदबाज, फील्डर्स
सब अपना ऑप्टिमम लेवल पे खेलते हुए दिख रहे हैं। कम से कम फॉर्म वाइज तो अच्छा खेल रहे हैं। तो ऐसे में जब ऐसी दो टीमें आपस में खेलती हैं तो ये मान के चलिएगा कि दोनों टीमों के लिए आसान नहीं हो पाई, क्योंकि दोनों टीमें एक दूसरे के लिए तैयार तो होके आई हैं, लेकिन एक ये फीलिंग रहती है कि दूसरे वाली टीम के पास भी वो सब चीजें हैं, वो पूरी तरह से सक्षम है कि वो आपको हरा सकती है। और ये एक अच्छा जो एक प्रतिद्वंद्वी है वो हमेशा अपने 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 जहन में रखता है ये बात। तो आज जो हम देख रहे थे वो ये था कि कैसे न्यूजीलैंड ने पहले तो ये डिसाइड किया कि हमारे जो सबसे अच्छे गेंदबाज जो थे, कुलदीप यादव जो अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने उनको टारगेट बना के उनको अटैक किया है आज। और इतने ज्यादा रन मुझे याद नहीं पड़ता कि कब कुलदीप यादव को किसी ने इतने ज्यादा रन मारे। और जिस हिसाब से लाइक मिचेल ने जिस अंदाज से खेला, पूरी इनिंग को उन्होंने बिल्कुल अपने साथ बिल्कुल बांध के रखा, उन्होंने इनिंग को भी बांधा और अंत तक वहां खड़े रहे। और उसमें जिस तरह से भारत ने जो वापसी की है, एक टाइम पे जब उनका जो थर्ड विकेट पार्टनरशिप था, वो जब लग रहा था कि ये कम से कम इंडिया को 300 रन का टारगेट तो देगी, लेकिन जिस ढंग से हमने आखिरी 30 रन पे हमने उनके 6 विकेट आउट किए और शमी ने जो गजब की गेंदबाजी की। देखिए ये इस वर्ल्ड कप का पहला मैच था, इनको एक मौका मिला था कि वो खेलें और 5 विकेट से उन्होंने ये बताया कि देखिए मैं तैयार हूं पूरी तरह से। और ये था शमी का ये उनका एक आंसर था, एक रिस्पॉन्स था कि मुझे अगर खिलाया जाए ऐसे विकेट तो मैं क्या कर सकता हूं। और ऐसा जरूर होगा इस खेल में कि कभी आपके जो अच्छे गेंदबाज हैं जिन्होंने उस खेल तक अच्छे या उस मैच तक अच्छी गेंदबाजी की होगी, शायद उस दिन उनका दिन ना हो। जिस तरह आज हमने देखा कि आज स्पिनर्स का दिन नहीं था, वहां पे फास्ट बॉलर्स को ही विकेटें मिली। और जो 2 विकेट जो कुलदीप ने ली वो भी बड़े कमाल की ली थी वैसे। हालांकि आज उनका वो विकेट था नहीं जहां पे कि वो नॉर्मली बहुत ही घातक लगते हैं। तो उसमें हमारे जो फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने अच्छा किया, खासकर शमी। तो ये जो मैच था टक्कर का मैच, बिल्कुल यकीनन टक्कर का राकेश मैच। जी, आपको एक अपडेट दे दे इस बीच कि विराट कोहली का विकेट जो है वो गिर गया है। 95 रन उन्होंने बनाए, यानी 95 रन बनाए। लेकिन हाँ, जरूर जिसकी सब पे हम लोग की सबकी निगाह यही थी कि आज क्या वो सचिन के वनडे शतक की बराबरी कर लेंगे, 49वें शतक की, तो वो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार शायद हम लोग का सबका बढ़ गया है। लेकिन आज जिस तरह की उन्होंने पारी खेली है, मानना पड़ेगा कि जो उनको चेज मास्टर कहा जाता है, 23 शतक हैं उनके नाम, रन चेस का पीछा करते हुए, रनों का पीछा करते हुए, लक्ष्य का पीछा करते हुए 23 शतक हैं। तो वाकई जिस मोमेंटम के साथ उन्होंने आज अपनी पारी को निकाला है, जिस कंडीशंस के बीच में वो अपने आप को अप्लाई करते हैं, जिस तरह से अपनी बल्लेबाजी को अप्लाई करते हैं, वो अपने आप में बेहद अलग एक नजारा पेश करती है। देखिए, विराट की बात हमने शायद पहले भी बहुत बार की है, क्योंकि वो हमको इतने मौके देते हैं अपनी बात करने के लिए। और जब भी कभी संकट आता है तो पूरी टीम एक व्यक्ति की तरफ देखती है और वो है विराट कोहली। जैसे आज भी देखिए, कोई हमारी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, एक टाइम पे लग रहा था कि शायद दिक्कत हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपना एक एंड जो है वो पकड़ के खेला है। बिल्कुल उनके सामने विकेटें गिरती चलेगी, लेकिन वो अभी तक खेल रहे थे जब तक आपने मुझे ये खबर नहीं दी। तो 95 पे आउट हुए हैं। और ये भी था कि क्या इतने रन है कि वो अपना 100 रन तक पहुंच जाए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट वही सिचुएशन थी जो लास्ट मैच में थी कि रन और जो इनकी दूरी जो थी अपने शतक से, और भारत की दूरी थी अपने विजयी जो उनका लक्ष्य था वहां से, वो दोनों लगभग एक ही थे। तो आज ये ऑलमोस्ट यही था कि क्या उनको फिर वही मौका मिलेगा जहां पे कि वो जितने रन चाहिए सिर्फ उनके एंड से आए, और सामने जब रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं वो अपना हाथ थोड़ा रोक के खेलें। तो चलिए, इस बार ना सही, लेकिन उन्होंने जो इसमें जो अपना रोल जो अदा किया है वो कमाल का है। क्योंकि वहां पे रन बनाना भी आसान नहीं था। हालांकि ड्यू फैक्टर जो हम कहते हैं कि ड्यू आ गई थी और बॉलर्स को भी थोड़ी तकलीफ जरूर हो रही थी, लेकिन प्रेशर वाला गेम था ये वाला। मैच में नॉर्मल अगर ये गेम वर्ल्ड कप का नहीं होता, ये सिर्फ 2 देशों के बीच का एक मैच होता, तो शायद इतना प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन एक ऐसा मैच जिसके जीतने के बाद ये लगभग तय हो जाएगा कि जो टीम जीतेगी वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में लगभग उसका पहुंचना तय है। तो आज भारत जीत के अपना जो है वहां पे अपनी जो जगह है, पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, जहां भी आए, लेकिन अब ये लग रहा है कि वो लगभग है।
बिल्कुल राकेश जी, अब लग रहा है कि टीम इंडिया जो है वो कंफर्टेबल सिचुएशन में है, लेकिन ज़रूर इस बात को जानना चाहेंगे कि जो जिस तरह से आज बदलाव हमने देखे कि मोहम्मद शमी को लाया गया, साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव जो है, और मैं आपको बता दूं भारत ने ये मुकाबला जो है वो जीत लिया है और भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है और भारतीय टीम ने 4 विकेट से ये मुकाबला जो है वो अपने नाम किया है। और साथ ही साथ कहना पड़ेगा कि जो जीत का पंच है वो लगाने में टीम इंडिया ने कामयाबी हासिल की। तो ये 20 साल से जो लंबा इंतजार था वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराने का, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से केवल 2003 में हमने वर्ल्ड कप जीता था, 2003 में हमने न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में हराया था, लेकिन उसके बाद से हम वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को नहीं हरा पा रहे थे और इस वजह से लंबा इंतजार जो है वो 20 साल का जो लंबा इंतजार था वो हो गया था। तो वाकई वनडे विश्व कप में 2023 में भारत की ये लगातार 5वीं जीत जो है वो निकल करके सामने आई है। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराने में कामयाबी दर्ज की है और ये कहना पड़ेगा कि जिस तरह से विराट कोहली की शानदार पारी, 95 रन की शानदार पारी जिस तरह से सामने आई है, उसने अपने आप में एक बात को साबित कर दिया है कि किंग कोहली को यूं ही चेज मास्टर नहीं कहा जाता। चेस करते हुए उनके नाम 23 शतक हैं। तो न्यूजीलैंड को हमने 2003 के वर्ल्ड कप के बाद से अब 2023 के वर्ल्ड कप में जाकर के हराया, यानी 20 साल का जो लंबा गैप था उसको हमने भर दिया। तो ये एक बड़ी बात है और साथ में ये बड़ी बात है कि टीम इंडिया का जो अजय अभियान है वो इस वर्ल्ड कप में अभी भी लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर जो है वो निकल करके धर्मशाला से निकल करके सामने आ रही है। टीम इंडिया ने इस मैच में जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाया, चाहे गेंदबाजी की बात कर लें, चाहे बल्लेबाजी की बात कर लें, टीम ने अपने आप को कहना चाहिए सभी खानों में अपने आप को अव्वल रखा। बहुत बेहतरीन तरीके से टीम ने कहना चाहिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अपने आप को सामने रखा। अगर बात करें टीम की गेंदबाजी की, तो जिस तरह से मोहम्मद शमी की एंट्री हुई, मोहम्मद शमी का ये इस वर्ल्ड कप का पहला मैच था और इस वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में मोहम्मद शमी ने अपने आप को साबित करते हुए 5 विकेट का हॉल पूरा किया। तो और इस पर और ज्यादा देश में किस तरह का माहौल है, इस पर विकास सिंह जो है वो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। तो सीधे विकास के पास चलते हैं। विकास, आप बताइए किस तरह का माहौल है, क्योंकि भारतीय टीम की ये लगातार 5वीं जीत जो है वो वर्ल्ड कप में निकल करके सामने आ रही है और टीम ने अपने अजय सिलसिले को बरकरार रखते हुए नंबर 1 की पोजीशन जो है वो अपने आप को खुद को ला दिया। तो किस तरह का माहौल है लखनऊ में? बिल्कुल पूरा जोश और उत्साह है यहाँ पर और भारत ने एक बार फिर से अपना बदला ले लिया है न्यूजीलैंड से। 20 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को हराकर सबकी निगाहें थी कि आज भारत न्यूजीलैंड को मात देगा और बिल्कुल वैसा ही किया है। विराट कोहली ने जीत की जो नींव मजबूत कर दी थी और शुरुआत जिस तरीके से रोहित ने किया था, सभी लोगों को यह पूरा अंदेशा था, अंदाजा था और सभी को यकीन था कि आज भारत ही जीतेगा। आइए जानते हैं किस तरीके से यूथ आज रिएक्ट कर रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है और विराट कोहली की बस 2 क्या सेंचुरी नहीं पूरी हो पाई, बाकी एकदम बढ़िया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। भारत जीत गया, न्यूजीलैंड से बदला ले लिया 2019 का और भारत ही विश्व कप जीतेगा। बिल्कुल, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, भारत जीत गया। बिल्कुल, क्या क्या समझते हैं भारत की जीत को, कैसे देखते हैं? इसको केवल भावनाओं में महसूस किया जा सकता है। 20 साल की जो जीत है इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। विकास, भारत जिंदाबाद, हमारा भारत जिंदाबाद। जो प्रशंसक है उनसे ये जरूर पूछिए कि जिस तरह से विराट कोहली ने एक बार फिर से अपने आप को चेज मास्टर साबित किया, उसके बारे में लखनऊ के जो लोग हैं वो कैसे देखते हैं इस पारी को विराट की? बिल्कुल, विराट की कोहली को सभी लोग पसंद कर रहे थे और बिल्कुल मान रहे थे कि आज विराट ही मैच के जो जिताएंगे। किस तरीके से विराट की कोहली को आप देखते हैं, कितनी मजबूत उन्होंने बैटिंग की और जिस तरीके से चेज मास्टर हैं। जब हम रनों का लक्ष्यों का पीछा करते हैं उसमें विराट सबसे ज्यादा मैच जिताए हैं इंडिया को। कोहली हर बार टीम को एकदम आगे तक लेके जाता है। अगर कोई मैच फंसता है तो वही एक बंदा है जो आखिरी में पूरा मैच खत्म करने की वो रखता है। विराट कोहली आज भारत के आन बान शान है विराट कोहली। बिल्कुल, तो
कोहली पे सभी को गर्व है और इस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है। सभी लोगों को उम्मीद है कि इस बार भारत विश्व कप जीतेगा ही जीतेगा और अभी तक भारत अजेय रहा है और लोगों को ये उम्मीद है कि बिना मैच हारे इस बार वर्ल्ड कप पे भारत का कब्जा होगा। बिल्कुल विकास, आप बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि फैंस में अति उत्साह है और फैंस में जाहिर तौर पर जिस तरह का टीम इंडिया का जो प्रदर्शन चल रहा है वो अपने आप में काबिल तारीफ है, तो जाहिर तौर पर इस तरह का उत्साह जो है वो बनता है। तो राकेश जी, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि विराट कोहली की हमने बात की थी कि किस तरह से उन्होंने इस मैच में टीम इंडिया को पूरे जीत तक ला दिया उन्होंने और अंत में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की, तो उसी तरह से अगर इस पूरे मैच के सिनेरियो को अगर देखा जाए तो जिस तरह से मैं आपसे सवाल कर रहा था कि जो प्लेइंग 11 में चेंजेस हुए, क्योंकि 4 मैचेस तक हमने देखा कि कोई बड़े चेंजेस नहीं देखने को मिले, लेकिन 5वें मुकाबले में जिस तरह का चेंज भी देखने को मिला, तो आपको लगता है कि मोहम्मद शमी की जो एंट्री शायद और पहले होनी चाहिए थी यहां से? नहीं, पहले तो नहीं होनी थी क्योंकि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी थी नहीं, क्योंकि आपके पास देखिए ये जो 2 चेंजेस हुए हैं, लोग कहते हैं कि एक उसमें फोर्स चेंज था क्योंकि हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं थे, इंजर्ड हो गए, वो अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए फोर्स था। मेरी राय में ये दोनों फोर्स चेंजेस थे, वो इसलिए क्योंकि जो इंजर्ड खिलाड़ी है वो तो नहीं खेल सकता, चलो उसके बजाय तो आपने सूर्य कुमार यादव को आपने एक अपॉर्चुनिटी दी खेलने के लिए। ये जो दूसरा चेंज था जिसको आपने शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप किया है, मैं डे 1 से ये बोल रहा हूं कि शार्दुल ठाकुर की प्लेइंग 11 में उतनी पक्की जगह कम से कम शमी के सामने तो नहीं बनती है, क्योंकि शमी उनसे अच्छे गेंदबाज हैं। उनकी जगह सिर्फ इसलिए बन रही है क्योंकि हमारी जो टीम की जो लाइक थिंक टैंक जो है, जो कप्तान हैं और जो बाकी कोच वगैरह हैं, उनकी राय में हमारी बैटिंग को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए हमें ऑलराउंडर चाहिए नंबर 8 पे, इसलिए शार्दुल खेलते हैं। शार्दुल इसलिए नहीं खेलते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे बॉलर हैं या बहुत अच्छे, उनकी जो बल्लेबाजी है वो बाकी टेलेंडर्स के हिसाब से अच्छी, तो जो हमारी टेल है वो कहीं ज्यादा लंबी ना हो जाए उसको छोटी रखने के लिए आप उनको खिलाते हैं। लेकिन अगर आप उनकी परफॉर्मेंस निकाल के देखें इस वर्ल्ड कप में, सबसे महंगे बॉलर अभी तक सिद्धू हैं, तो उनके बजाय आपने एक स्पेशलिस्ट बॉलर को जब खिलाया तो देखिए उसका रिजल्ट क्या हुआ। जिस दिन आपका स्पिनर नहीं चला उस दिन उन्होंने कहा कि भाई विकेट मैं लेके दिखाऊंगा, उन्होंने दिखाया। तो आपको ये वर्ल्ड कप की, क्योंकि इतने सारे मैचेस हैं, 9 मैचेस लीग मैचेस हैं आपके, उसके बाद अब जब आपके अपनी जगह जब आपने सेमीफाइनल में पक्की कर ली है तो फिर 2 मैच आपको और मिल सकते हैं, एक तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आप वो जीत जाते हैं तो 9वां मैच भी मिलेगा। जब इतना लंबा टूर्नामेंट होता है तो आपको अपने गेंदबाज या जो लोगों को खेलने का मौका नहीं मिल रहा है उनको भी टेस्ट करना होता है, और आप इसको बड़े मैच में टेस्ट नहीं करते हैं नॉर्मली, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी थी कि अब हमको टेस्ट करना ही हो गया, मतलब पड़ गया इस मैच में। नहीं तो फिर हम अगर फिर शार्दुल को अगर ये मैच में खिला देते बाई चांस, ये सोचते कि साहब हमें नंबर 8 पे हमको बैटिंग की जरूरत है, हम फिर शायद ये मैच में हम ये देखते कि न्यूजीलैंड का टोटल 300 से पार हो जाता। तो कम से कम एक स्पेशलिस्ट बॉलर का एक अपनी मतलब उनकी एक अपनी अहमियत है, और उनको जब मौका मिला उन्होंने ये मौका दोनों हाथों से लिया है आपने। तो ये चेंज बहुत अच्छा चेंज हो गया, और ये अब कहना बहुत आसान है क्योंकि मैच खत्म हो गया और उन्होंने 5 विकेट ले लिए, लेकिन मैं ये पहले दिन से कह रहा हूं कि शमी जैसे अटैकिंग गेंदबाज जो स्टंप को अटैक करते रहते हैं, जो बोल्ड करते हैं बैट्समैन को, ऐसे बॉलर से हर बैट्समैन को डर रहता है। तो ऐसा हमारे पास एक बॉलर है जिसको हमने यूज नहीं किया था, लेकिन अब से उनको इस बात की चिंता नहीं होगी कि उनको कोई आसानी से ड्रॉप कर। बिल्कुल राकेश जी, आसानी से ड्रॉप करे आसान नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ अब ये भी जानना चाहेंगे कि अब जिस तरह से टीम का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, तो अब जाहिर तौर पर अब चुनौतियां भी जो हैं वो अब और भी ज़्यादा टफ होती जाएंगी, कोई अब इंग्लैंड भी है सामने, साउथ अफ्रीका भी है, तो ऐसे में अब टीम को, क्योंकि आप एक कंफर्टेबल जोन में आप आ चुके हैं, तो यहाँ से क्या राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा क्या अब कोई बड़े जो चेंज हैं कुछ इस तरह का चेंज के साथ सामने आ सकते हैं आगे आने वाले मैचेस में, या वो बेंच स्ट्रेंथ को टटोल सकते हैं इस परिस्थिति के बीच में, क्योंकि अब आप एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं? देखिए, 2 चीजें होती हैं। जब आपका मोमेंटम अच्छा हो, बना हुआ हो, आप उसकी छेड़ाखानी जबरदस्ती नहीं करते। आप प्रिपेयर कोई भी चीज तब करते हैं जब वो खराब होती है। अगर कोई चीज खराब ही नहीं हुई तो आप उसको जबरदस्ती निकाल के तो कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो अभी जहां पे आपको चेंजेस की जरूरत है आप सिर्फ वही करें। और एक चीज होती है स्ट्रैटेजी का मतलब ये कि अभी जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अश्विन जैसा एक स्पिनर है जो वर्ल्ड का नंबर 1 ऑफ स्पिनर है, वो अभी बाहर बैठा है, उसको मौके मिल नहीं रहे हैं सिवाय पहले मैच के।
उसके बाद देखिए जहां पे ऐसा सरफेस मिलेगा जहां पे कि आप ऑपोजिशन को 30 ओवर स्पिन के खिला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो अच्छे स्पिनर हैं, दोनों के दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, एक रिस्ट स्पिनर हैं और एक हैं जो कि रिस्ट स्पिनर नहीं है, वो सिर्फ उंगलियों से बॉल को स्पिन करते हैं, पूरा रिस्ट यूज नहीं करते हैं, और वो है रविंद्र जडेजा। तो जडेजा और ये अगर आप दो लेफ्ट आर्मर्स के साथ अगर आप जा रहे हैं और उसके साथ एक ऑफ स्पिनर भी डाल दें आप, तो यकीन मानिए 30 ओवर का स्पिन आप एशियन कंट्रीज के साथ तो खेल सकते हैं, क्योंकि वो लोग उनके पास भी स्पिनर है, लेकिन आप इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह को मैं चाहूंगा कि जैसे विकेट वहां हो, अगर वो थोड़ी भी धीमी विकेट हो, वहां हमको एक फास्ट बॉलर को वहां से हटा के अश्विन को मौका देना चाहिए, क्योंकि उनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे देखिए वर्ल्ड कप लंबा बिल्कुल राकेश जी, जिस विकेट्स पे पिच पे खेल जाते हैं आप, पिच थोड़ी यूज हो जाती है, वो स्पिन को ज्यादा हेल्प करती है। ऑप्शन होना चाहिए। जाहिर तौर पर नजरें जो होंगी वो जाहिर तौर पर रहेंगी कि किस तरह से आगे की जो मोमेंटम बनता है, किस तरह का प्लेइंग 11 में क्या कुछ चेंजेस होता है। और अब सीधे चलते हैं धर्मशाला, जहां हमारे संवाददाता अनिल थॉमस मौजूद हैं, जो कि दोपहर से इस मुकाबले पर अपनी नजर जो है बनाए हुए हैं। अनिल, काफी अप डाउन्स वाला ये मुकाबला रहा, हालांकि जिस तरह से बातें चल रही थी, बहुत कंफर्टेबली जो जीत दर्ज पिछले मैचेस में टीम करती आ रही थी, उसके कंपैरिजन में आज कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर का भी टेस्ट हुआ और नीचे तक बैटिंग ऑर्डर्स भी देखने को मिले। तो कैसे पूरा एक सिनारियो जो जिस तरह का बना है उसको कैसे देखते हैं आप अनिल? बिल्कुल गौरव, आपने बात बिल्कुल पते की कही। जिस तरह से आज भारतीय बल्लेबाजी ने बल्लेबाजी की, अगर पूरे प्रतियोगिता में देखें 4 मुकाबले खेले हैं, अब तक भारत ने सिर्फ 12 विकेट गंवाए हैं और आज भारत के 6 विकेट गिरे इस मुकाबले में। तो मैं कहूँगा भारत का मिडिल ऑर्डर थोड़ा बहुत आज टेस्ट हुआ ज़रूर है, लेकिन जिस अंदाज में आज रोहित ने फिर शुरुआत की, मैं कहूँगा वही डिफरेंस है। पहले मुकाबले को छोड़ ले, अगले 4 मुकाबले में जिस तरह से रोहित ने शुरुआत दिलाई है, पहले 10 ओवर में 52 रन बिना किसी नुकसान के, मैं कहूँगा वहीं न्यूजीलैंड गेंदबाजों को थोड़ी बहुत चिंता करनी पड़ी कि थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट सडनली उन्होंने अप्लाई करना, माइंडसेट और फील्ड दोनों ही डिफेंसिव चले गए। जिस तरह से सैंडर को लाए और कोशिश कर रहे थे कि रन को रोकने की बनस्पत उसके कि विकेट ले, और जो रोहित की शुरुआत है मैं कहूँगा उसको पूरी तरह से जो रोहित ने नींव रखी थी उसको पूरी तरह से परिपक्व किया विराट कोहली की बल्लेबाजी ने। भले ही शतक मिस कर गए, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने इस मैच को फिनिश किया, मैं कहूँगा 2 दशक से हम इंतजार कर रहे थे आईसीसी प्रतियोगिता में न्यूजीलैंड को हराने के लिए। भले ही सरजमी पे हुआ, लेकिन आखिरकार हुआ, और अब भारत सेमीफाइनल में एटलीस्ट 10 अंकों के साथ एक कदम आगे बढ़ा चुका है। एक और मुकाबला और भारत सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेगा। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ ये जीत काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद शामी ने पहले गेंदबाजी की, 5 विकेट निकाला, और फिर विराट ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, मैं कहूँगा 2 अभिन्न अंग जिस तरह से उन्होंने योगदान दिया इस जीत में, और इन दोनों खिलाड़ियों को लंबे समय तक धर्मशाला के फैंस जरूर याद रखेंगे। बिल्कुल अनिल, ज़रूर याद रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब मोमेंटम आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब टीम इंडिया का सामना अगला मैच जो है वो इंग्लैंड से है, उसके बाद साउथ अफ्रीका से भी टीम का सामना होगा। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि यहाँ से अब क्या कुछ प्लेइंग 11 में चेंजेस जो हैं वो रोहित शर्मा अपनी समझ के हिसाब से कर सकते हैं, या टीम मैनेजमेंट जो है वो क्या कुछ एक चेंजेस के साथ आने वाले मैचेस में सामने आ सकती है? देखिए, अगर टीम के बेंच पर एक नज़र डालें तो आर अश्विन के अलावा कोई खिलाड़ी नहीं है जिसको यह मौका देने की ज़रूरत है। और मैं कहूँगा अश्विन को अंटिल अनलेस कंडीशंस ऑफर करेगी। लखनऊ का विकेट भी धर्मशाला के विकेट की तरह थोड़ा सीमस को मदद करता है, और मोहम्मद शामी ने जो गेंदबाजी की है उससे मुझे लगता नहीं है कि मोहम्मद शामी को वो किसी तरह से रेस्ट देंगे। ज़रूर एक निगल रविंद्र जडेजा को है, क्या रविंद्र जडेजा उससे पूरी तरह से फिट है, ये देखना रोचक होगा। अगर रविंद्र जडेजा पर टीम मैनेजमेंट कॉशियस अप्रोच लेता है तो आर अश्विन को जगह टीम में ज़रूर मिलेगी, वरना आर अश्विन को मेरे हिसाब से इंतज़ार करना पड़ेगा। इंग्लैंड के मुकाबले के बाद ही बेंच स्ट्रेंथ के साथ फेरबदल होगी। लेकिन अगर राहुल द्रविड़ पर नजर डालें, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा दोनों विनिंग कॉम्बिनेशन से ज़्यादा टिंकर करने के इरादे से इस विश्व कप में उतरे नहीं हैं। कल भी जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा ये हमारे लिए ज़्यादा फोर्स्ड है, हार्दिक का इंजरी जिसके कारण हमारे बेंच स्ट्रेंथ को चेक करना पड़ रहा है, वरना हार्दिक तो एनी डे कैन वॉक इनटू दिस पर्टिकुलर साइड। तो ये भरोसा मेरे हिसाब से कोच और कप्तान दोनों अपने दिमाग में बना चुके हैं कि जो प्लेइंग 11 या फिर आपका फाइनल 11 क्रूशल मैचेस में क्या है, तो उसमें किस तरह से अश्विन को बिठाते हैं, क्योंकि अब शामी का गेंदबाजी में
शाम ही चल चुके हैं, तो ऐसे में मुश्किलें जरूर बढ़ती है। और मैं कहूंगा विश्व कप में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हमेशा होनी चाहिए किसी भी कोच के लिए, क्योंकि जैसी परिस्थिति है उसके अनुकूल टीम को उतारने की जरूरत है। बिल्कुल अनिल, आपसे बस एक आखिरी सवाल ये जरूर जानना चाहेंगे कि धर्मशाला के फैंस क्या पूरे देश के फैंस को जीत की खुशी है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि साथ ही साथ थोड़ी सी मायूसी है क्योंकि विराट कोहली बस महज 5 रन से चूक गए शतक से, क्योंकि आज वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के वनडे शतक की बराबरी कर लेते? मैं कहूंगा जब मैं 75 पर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत को जीत के लिए 32 रन की जरूरत थी, तो जब उतर रहे थे नीचे प्रेस बॉक्स से, जब नीचे की तरफ आ रहे थे, हम बहुत सारे विराट कोहली के फैंस जो यहाँ भारी तादाद में हैं धर्मशाला में, वो सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन करते हुए कि 32 रन है, 25 रनों की जरूरत है। तो जब मैं बाहर आते आते जिसे कहता है ना, हर कमेंटेटर इसका जिक्र कर रहा था कि किस तरह से विराट अपने शतक पहुंचेंगे और भारत को जीत दिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक कमेंटेटर्स कर्ज भी होता है, हर कमेंटेटर इसका जिक्र कर रहा था कि क्या विराट अपना शतक और भारत को जीत दिला पाएंगे। विराट जरूर चूके, लेकिन विराट ने एक जबरदस्त पारी खेली है। जो रोहित ने नींव रखी थी उसको विराट ने पूरी तरह से क्रॉसिंग द लाइन जिसे कहते हैं, उसमें विराट ने अहम भूमिका निभाई है। और 2 दशक 20 साल से भारत इंतजार कर रहा है आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को हराने के लिए। अष्टमी के दिन भले ही ये जीत आई, लेकिन ये जीत यादगार रहेगी। और अब न्यूजीलैंड के पास ये मौका नहीं है बोलने के लिए कि आईसीसी टूर्नामेंट में हम भारत को हराते हैं, क्योंकि भारत ने इस पर एक विराम लगा दिया है। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी साझा की। और राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम अहम जानकारियां जो हैं वो साझा की। और उम्मीद यही करेंगे कि टीम इंडिया जो है वो अपने इस जीत के सिलसिले को आगे भी बना कर रखे और साथ ही साथ खुद को एक नए सिरे से लेकर के सामने आए, क्योंकि मैच दर मैच अब चुनौती भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं अब टीम इंडिया का जो असली टेस्ट है, जैसे आज हमने देखा कि किस तरह से मिडिल ऑर्डर तक टीम ने बल्लेबाजी की और टीम का मिडिल ऑर्डर का असली टेस्ट हुआ, असली इम्तिहान हुआ, जहां पे टीम जो है वो अव्वल नंबरों के साथ सामने आई और एक बार फिर से जीत का जो कहना चाहिए पंच लगाने में कामयाब हुई। तो हमें दीजिए इजाजत इस खास पेशकश में, फिलहाल इतना ही। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों